हेलो। हेलो। तो जैसे मैं बता रहा था, आरपीसी 2008 में सेकंड ग्रेड की वैकेंसी है। कारणों से वो एग्ज़ाम जून 2011 में हुआ। उस टाइम बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी करके मैंने दिया था। 306 पे मेरिट गई थी, मेरे 292 आए। देखा कि जो बच्चे या तो कहीं से फाउंडेशन कर रखा है उन्होंने, या फिर कोई कोचिंग का सहारा लिया, तो उनका सिलेक्शन ज़्यादा हुआ। तो इस एनएम क्लासेज के बारे में भी जो सिलेक्ट हुए उन्होंने मेरे को बताया कि जयपुर में एनएम क्लासेज है, फीस भी कोई विशेष नहीं है, और वहाँ से जो पढ़ के आता है उसका सिलेक्शन हो ही जाता है। तो मैंने भी सोचा भाई 10-12 नंबर से मैं रह गया पीछे, इस वर्ष फिर मैं सेल्फ स्टडी करूँगा, कवर कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, कोचिंग में बढ़िया तरीके से पढ़ाते होंगे। तो जून 2011 में मुझे लग गया कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। कट ऑफ भी आ गई थी और रिजल्ट आ गया था वो। तो मैंने जून में ही डायरेक्ट, अजमेर रहता था, वहाँ से जयपुर आया। जयपुर आके सर से बात हुई। जो ही मैं स्टेप से नीचे आ रहा था, सर से इंट्रोडक्शन हुआ। सर ने पूछा कितने नंबर से रहे, तो मैंने कहा सर 12 नंबर से रहे। सर ने बोला कि आपका तो वैसे हो जाएगा। मैंने कहा नहीं सर, कॉम्पिटिशन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, हो सकता है मैं कॉन्फिडेंस में रह जाऊँ और कॉन्फिडेंस रह जाऊँगी, अब तो आपकी तो हो ही जाएगा, तो फिर गलत हो जाएगा। 2004 की मेरी बीएससी थी, 8 साल बाद में कॉम्पिटिशन दे रहे थे, नए चेहरे थे, वो एकदम फ्रेश थे, वो हमारे से वैसे एडवांस थे। तो सर का जो पढ़ाने का तरीका था, यानी छोटे बच्चों को पढ़ाते वैसे बार बार, या आप इस क्लासरूम में रट लो, इस चीज़ों को याद कर लो, ये फिक्स आएगी, स्टार लगा लो इसके, वो इनके वर्ड आज भी याद है। और हुआ क्या कि मेरे 50 में से 50 केमिस्ट्री में सही थे। जूलॉजी के सर का नाम तो भूल गया, वो कौन से सर थे, हाँ, तो वो सर है, वो इतना शॉर्ट पढ़ाते कि पीछे की बेंच पर बैठे हुए बच्चे मजाक बनाते, क्योंकि बायोलॉजी तो लेंथी पढ़ना होता है, लंबा चौड़ा पढ़ना होता है। तो माइंड में वही चल रहा था कि ये सर तो टाइम पास करके जा रहे थे। पर मैं खुद ही टीचिंग करवाता था, मुझे पता था कि सर बिल्कुल समराइज करके पढ़ा रहे हैं, और ये पन्ने पढ़ लेंगे अपन तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो बायोलॉजी में ऐसा ही हुआ, 50 में 50 मेरे सही हो गए। 2 सब्जेक्ट की बात ये। तीसरा सब्जेक्ट था, वो था फिजिक्स। संयोग ऐसा था कि मेरा पहले पार्ट में आ गया, मेरा 1 से 40 तक के क्वेश्चन वो फिजिक्स के ही थे, और मैंने पढ़ना चालू किया, ऊपर से नीचे तक एक ही क्वेश्चन नहीं आ रहा था पहले चरण। सत्य बात है, हकीकत में। दिसंबर में एग्जाम हुए थे, सर्दियों का टाइम था, पसीना छूट गया था। पेपर को बंद किया, माँ सरस्वती को याद किया, गुरुजनों को याद किया, पीछे गया तो वास्तव में पीछे गए तो ए ब्लॉक और डी ब्लॉक वाली केमिस्ट्री आ गई। अब क्या करें, आगे से देख लिया, पीछे से देख लिया। अब बीच में गया तो शिक्षण विधियां थी, वो देखी मैंने। बायोलॉजी देखी, बायोलॉजी के पूरे क्वेश्चन कर लिए, शिक्षण विधियों वाले, वो टीचिंग मेथड वाले मैंने कर लिए। फिर केमिस्ट्री शुरू से देखना चालू किया, केमिस्ट्री आती, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक सारे सब पैटर्न समझ। फिर फिजिक्स को मैंने देखा कुछ तो करे, तो 4 क्वेश्चन किए, 4 में से 3 गलत और हो गए। तो वो एक था, उसको भी ले गए वो, क्योंकि 1 नंबर उसका होता है, वो पूरे को आ गया वो। अब मैं जो ही कोचिंग सेंटर से, वो एग्जाम सेंटर से बाहर आ रहा था, तो बच्चे कर रहे थे कि देखो तो कोचिंग वालों बर्बाद हो गए। तो मैं भी सोच रहा था बर्बाद ही हो गया, एक ही क्वेश्चन सही नहीं हुआ। हमने सेल्फ स्टडी की है, सीबीएच की बुक पढ़ी है फिजिक्स की। मैं इतना तो मेच्योरिटी थी कि क्वेश्चन ही ऐसे थे न्यूमेरिकल टाइप के, मैथ वाले बच्चे ही नहीं कर सकते, ये बड़े धुरंधर है बायोलॉजी वाले हैं ना, वो फिजिक्स के क्वेश्चन करके इतने टैलेंट है ये। मेरे दोस्त को फोन किया तो उसने कहा ये फालतू की बातें करते हैं, अगर इतनी टफ आई है तो कर ही नहीं पाएंगे ये। और बाद में हुआ क्या कि जब रिजल्ट आया तो मेरी 11वीं रैंक थी, तो जी का आशीर्वाद था। और केमिस्ट्री का सबसे बड़ा योगदान था कि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के क्वेश्चन जिन्होंने किए हैं वो सेलेक्ट हुए, और केमिस्ट्री और जो बायोलॉजी थी उसके सेम टू सेम क्वेश्चन। बायोलॉजी वाले सर के तो मुश्किल से 30-35 पन्ने होंगे शायद, इतने ही थे, उनमें से आ गए सारे क्वेश्चन। और केमिस्ट्री वाले ये सर बहुत डिटेल में पढ़ाते और अच्छा पढ़ाते, कहने का मतलब। और केमिस्ट्री के तो उस टाइम सर कई बच्चे तो सर का पीरियड लेने आते, कोचिंग ज्वाइन करने के बाद भी फिर चले जाते, और लास्ट तक दूसरे बेंच के बच्चे भी आ जाते। और आज फिर 12 साल बाद में मुलाकात हुई, आशीर्वाद मिला है मेरे को। हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल है उनसे भी इनकी बात करवाई है मैंने, अब आशीर्वाद इनकी रहता है। और देखो मैं तो ग्रामीण प्रवेश का आदमी हूँ, बहुत सारे बच्चों को जिनको भी मैंने भेजा है वो खाली हाथ नहीं गया, या तो L2 का टीचर बन के गया है,
या सेकंड ग्रेड बन के गया है या फर्स्ट ग्रेड बन के गया है। और मेरे साइड में नवा नागौर में हर गांव में एनएम क्लासेज का प्रोडक्ट है और सर को वास्तव में दिल से याद करते हैं। तो आप लोगों से मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। सर ने भी मुझे समय दिया, मुझे तो लगा कि सर के पास में समय होगा है या नहीं, क्योंकि उस टाइम तो इतने बिजी रहते थे कि शायद ही टाइम दे पाते। और मेरा तो उस टाइम भी 2012 मेरे ऊपर तो इनका थोड़ा सा आशीर्वाद था। उन्होंने मेरे को इनके पर्सनल नंबर दिए और बोले कि पहले टेक्स्ट मैसेज कर देना मेरे को, और आप मैसेज करोगे फिर मैं कॉल अटेंड करूँगा, नहीं कॉल अटेंड नहीं कर पाता हूँ। 2-3 बार ऐसा मैं मैसेज करता, सर मेरे को सर टाइम बता देते इस टाइम कॉल कर लेना, इनको कॉल करता और फीस में भी खूब छूट दी। और एक बेटे की तरह मैं कह सकता हूँ कि भाई की छोटे भाई की तरह इनका मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। इस कोचिंग पर विश्वास करें और जो सर बोले उतना ही करो। नहीं तो होता क्या है कि क्लासों में आते तो यहाँ पर अपने बेरोजगारी मिटाने के लिए, सिलेक्शन देने के लिए आते हैं। और सर उस टाइम भी हम देखते थे 50% लोग है नए या तो जोड़ों में बैठने लग जाते हैं, हंसी मजाक करने लग जाते हैं। और फिर सब सोचते यार अब मैच्योर हो। मैं खुद यहाँ पर आया था, 28 साल का आया था, 35 साल के, वो 28 साल 25 साल के पढ़ते और वो हंसी मजाक में टाइम पास ऐसे करते रहते। उनका वो टारगेट नहीं था। लक्ष्य बनाओ और उसके अनुसार मार्गदर्शन में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। लगा आप ही बोला करो इससे तो। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छे बोले हो लक्ष्मण जी, है ना। आज ये 12 साल बाद आया और जैसे ही आया ना ये मतलब सीढ़ियों पे, तो मैं एक बार में पहचान गया। मैंने कहा बेटा लक्ष्मण तू कैसे? क्योंकि क्या है कि अपन जिस बच्चे को क्लास में पढ़ाते हैं ना बेटा, आप भूल ही बात हुई है। तो इनके प्रतिबिंब के रूप में वहाँ पर काम कर रहा हूँ और वहाँ पर मेरी खुद की प्रशंसा, मैं खुद क्या करूँ, पर एक छाप है। साइंस के टीचर हैं और बच्चों के साथ में अच्छा कर रहे हैं, लोगों के साथ में काम करवाना और हर फील्ड भाषाओं को प्रेरित करना। और सर के बारे में स्टाफ रूम में या कभी याद करता मेरे परिवार के कभी भी फोन आया कि क्या कहाँ हो, मैं तो गुरु। वो आज वो भी इतने खुश हुए और हमारी प्रिंसिपल बहुत खुश हुई। बेटा। हाँ बेटा।